हरे कृष्ण, राधे राधे। संपूर्ण गया क्षेत्र में पितरों के कल्याण की कामना से सभी तीर्थ तथा देवता प्रतिष्ठित हैं। स्वयं पितृगण भी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु आदि गदाधर के नाम से विराजते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं: फल्गु तीर्थ, विष्णुपद, गदाधर, गयाशिर, मुंडपृष्ठ, आदि गया, धौतपाद, सूर्यकुंड, जीवालोल, सीताकुंड, राम गया, उत्तर मानस, रामशिला, काकबली, प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, वैतरणी, भीम गया, भस्मकूट, गौप्रचार, ब्रह्म सरोवर, अक्षयवट, गदालोल, मंगला गौरी, आकाश गंगा, गायत्री देवी, संकटा देवी, प्रपिता महेश्वर, ब्रह्मयोनि, सरस्वती और सावित्री कुंड, मतंग वापी, धर्मारण्य, बोध गया आदि। गया यात्री को प्रतिदिन प्रातः फाल्गुन नदी में स्नान, तर्पण आदि के अनंतर भगवान गदाधर का पूजन एवं विष्णु पद का दर्शन करके अन्य तीर्थों में श्राद्ध आदि कार्य संपन्न करना चाहिए। यहाँ के कुछ प्रमुख तीर्थों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, फल्गु तीर्थ। फल्गु गया का प्रथम तीर्थ है। गया पहुंचकर सर्वप्रथम फल्गु तीर्थ में ही श्राद्ध संपन्न होता है। गया के तीर्थों में फल्गु का विशेष महत्व है। इसे गया का शिरोभाग तथा आभ्यंतर तीर्थ कहा गया है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में आया करते हैं। तीर्थराज फल्गु तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। फल्गु अमृत की धारा बहाती है। यहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। गया जाने पर प्रतिदिन फल्गु में स्नान कर अन्य पदों में श्राद्ध आदि की विधि है। नारद पुराण में बताया गया है कि फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप से प्रकट हुए थे। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ हैं, वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक हैं और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही जल रूप में विराजमान हैं। फल्गु में स्नान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: फल्गु तीर्थे विष्णु जले करोमि स्नान मदवै पितृणाम विष्णु लोकाय भुक्ति मुक्ति प्रसिद्धये। नंबर 2, धर्मशिला या प्रेतशिला। धर्मशिला के महात्म्य में एक कथानक इस प्रकार प्राप्त होता है। प्राचीन काल में धर्म की पुत्री धर्मव्रता नामक एक सुलक्षणा कन्या उत्पन्न हुई। वे इतने दिव्य गुणों से संपन्न थी कि बहुत ढूंढने पर भी पिता को उसके अनुरूप कोई योग्य वर नहीं मिला। तब पिता धर्म ने उससे कहा, बेटी, अपने अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। पिता की आज्ञा से धर्मव्रता कठिन तप में संलग्न हो गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि मरीचि वहां आए और उन्होंने उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। मरीचि ने धर्म के पास आकर कन्या की याचना की और धर्म ने सहर्ष स्वीकार कर धर्मव्रता उन्हें सौंप दी। धर्मव्रता महर्षि के आश्रम में आकर उनकी सेवा करने लगी। एक दिन जब धर्मव्रता अपने पति महर्षि मरीचि के चरण दबा रही थी, उसी समय वहां ब्रह्मा जी पधारे। ये मेरे ससुर हैं, ये जानकर धर्मव्रता ने उठकर उनका स्वागत किया, किंतु महर्षि मरीचि ने इसे पति सेवा त्याग रूप अपराध माना और पत्नी को शिला होने का शाप दे दिया। इसके पश्चात धर्मव्रता ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न हो भगवान नारायण तथा देवता उसके पास आए और उन्होंने वर मांगने को कहा। इस पर धर्मव्रता ने कहा, देवव्रत, मैं निखिल ब्रह्मांड में परम पावन शिला के रूप में प्रादुर्भूत हूँ। जितने भी नद नदी सरोवर तीर्थ एवं देवादि हैं, उन सबसे अधिक पवित्रता मुझ में निवास हो। यही नहीं, जितने भी ऋषि मुनि एवं प्रमुख देवगण हैं, उन सबसे अधिक पवित्रता मुझ में हो। समस्त त्रैलोक्य में जितने भी
व्यक्त लिंगादि हैं, वे सब तीर्थ रूप धारण कर मेरे शिला रूपी शरीर में निवास करें। धर्मव्रता ने आगे कहा, शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान एवं तर्पण कर जिनका पिंड दानात्मक श्राद्ध हो, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करें। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा कर लेने पर सभी प्रकार के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ श्राद्ध, तर्पण एवं स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति हो। पति परायणा धर्मव्रता के उन पवित्र वचनों को सुनकर देवताओं ने कहा, धर्मव्रते, तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। गया सुर के सिर पर जब तुम स्थिर होगी, तब चरणादि रूप से हम सभी तुम्हारे शरीर पर स्थिर होंगे। ऐसा वरदान देकर देवता अंतर्धान हो गए। नंबर 3, अक्षयवट। गया जी में अक्षयवट के नीचे पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन अक्षय फलदायी और सभी पापों का विनाश करने वाला होता है। पितरों को अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना से निम्न मंत्र से अक्षयवट का पूजन एवं नमस्कार करना चाहिए। संसार वृक्ष शस्त्राय शेष पापक्षयाय च अकक्षे ब्रह्मदात्रे च नमो अक्षय वटाय च। जो संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद करने के लिए शस्त्र स्वरूप है, जो समस्त पापों का नाश तथा अक्षय ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले हैं, उन अक्षय वट स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। अक्षय वट के नीचे शय्यादान की भी विधि है। अक्षय वट तीर्थ में अन्य द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला अपने पितृगणों को अक्षय एवं सनातन ब्रह्मलोक पहुंचाता है। वट वृक्ष के समीप शाक अथवा जल द्वारा भी यदि एक विप्र को भोजन करा दिया जाए, तो उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराया हुआ समझना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।